साजिद के बाद सिंधु साहब जी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, बड़े रेगुलरली हमारे मुख्तलिफ इवेंट्स में ये बड़ी एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हैं फार्मर्स के लिए। तो आज इन्होंने जो यहाँ पे ग्रेप्स यार्ड बना हुआ है, इस पर एज ए टूरिस्ट भी आए हुए हैं। तो आज जो बड़ी स्ट्रेंज बात यहाँ पे देखी गई है कि मुख्तलिफ जो फ्लेवर्ड की, जैसे हमारे फार्मर्स ने बात की, हमारे एक्सपर्ट्स ने बात की, इन्हीं ग्रेप्स में जो है लीची का फ्लेवर आता है, इसमें मैंगो का फ्लेवर आता है, इसमें पीच का फ्लेवर आता है। तो मैं साहिद साहब से पूछूंगा, साहिद साहब सबसे पहले तो ये कंफर्म करें कि ये क्या चीज़ है ये। अच्छा, ये जी अभी फ़िलहाल तो पाकिस्तान में तैयार नहीं हुए हैं, ये पौधे जो हैं इम्पोर्टेड हैं। इनको पौधों को मुख्तलिफ मुल्कों से पाकिस्तान में इम्पोर्ट किया गया और अब इसकी लोकल ग्राफ्टिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। और हैरान कुन तौर पे अंगूर के अंदर जो है वो लीची का जायका आ रहा है। ये इतना मज़े का है, जब आप अंगूर खा रहे हैं तो आपको फील होता है कि आप लीची खा रहे हैं। ये लीची का है और ये जनाब उसका पीच का है। पीच का है, इसमें बिल्कुल पीच का टेस्ट आ रहा है। और क्या कमाल का जायका, आपको फील होता है कि आपने दोनों चीज़ें, दोनों फल इकट्ठे मुंह में रखे हुए हैं और खा रहे हैं। इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी खुशबू जो है वो वही है जो कि लीची की है। बिल्कुल है। अच्छा, ये हमारे आम पौधों के ऊपर जैसे कि ये लगे हुए हैं, आम अंगूर की तरह इसी तरह ढेरों के ढेर, गुच्छों के गुच्छे लगते हैं। एक दिन का साइज बड़ा ज़बरदस्त है, बड़े बिग साइज के अंदर मौजूद है। और दूसरा, इनकी प्राइस बड़ी कमाल की है। ये पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो 50 पाउंड्स पर किलोग्राम के हिसाब से बेचे जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ऊंची कीमत है। और अगर पाकिस्तान में भी देखें तो ये 1200 से 1500 रुपए किलो की कीमत पे बेचे जा रहे हैं। और अगर हम 1 एकड़ में एक पौधे, तकरीबन 800 पौधे लगाते हैं, अभी देखिए 11 टन पर एकड़ की प्रोडक्शन है इसकी। तो आप देखें क्या कीमत बनती है जी इसकी। ये हाईली प्रॉफिटेबल है। 100 रुपए के हिसाब से उन्होंने बताया था ये 11 लाख रुपए बनती है। तो अगर इसकी कीमत जो है वो इस मार्केट में कम से कम 500 रुपए और 1200 रुपए तक जाती है इसकी कीमत मैक्सिमम। तो 500 रुपए का मतलब है कि ये 50 लाख रुपए का पर एकड़ का चला जाता है। क्या बात। वैसे इसके बाद बताइए, ये जो है इसके जो फ्लेवर्ड में ये क्या टेक्नोलॉजी क्या है? ये टेक्नोलॉजी में इसकी 2 चीज़ें की जाती हैं जी। नंबर 1 तो ये किया जाता है कि इसको बड ग्राफ्टिंग की जाती है। एक पौधे को एज अ सोर्स, एज अ रूट स्टॉक लिया जाता है और दूसरे को इसके ऊपर क्रॉस करके उसके ऊपर लगाया जाता है। लेकिन जो आजकल जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है वो जेनेटिक मेकअप चेंज करने की, जिसको GMO भी कहा जाता है, ये वो भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी इसके अंदर जो है वो बड ट्रांसफ़र की जो टेक्नोलॉजी है, जो कि GMO से कुछ पहले की चीज़ है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल सही। तो अभी जैसे अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर नदीम अब्बासी और ग्रेप्स रिसर्च फार्म के ऊपर। तो ये डॉक्टर साहब ने जब जो वाइस चांसलर थे एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने ये मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ पे इकट्ठी की हैं वैराइटीज़। तो मेरा ख्याल है कि ये फार्मर्स के लिए बड़ा अच्छा है कि इसका कि फ्लेवर्ड जो हमारे फ्रूट्स हैं इसको प्रमोट करके वो अपने फी एकड़ से भी बहुत सारा पैसा कमा सकते। मैं ख़ास तौर पे उन काश्तकारों से मुखातिब हूँ जिन्होंने पिछले 10 साल में अंगूर लगा के बहुत सारा नुकसान उठाया और उन्होंने अपनी फसल को ज़ाया किया या ख़त्म किया। अगर उनके पास आज भी उसके पुराने तने मौजूद हैं तो वो उसके ऊपर इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं। मतलब उनके पिलर्स भी लगे हुए हैं, सारा कुछ तो लगा हुआ है, उन्होंने सारी चीज़ें तो ज़ाया की हैं। तो बराए करम खट्टे वाले अंगूर मत लगाएं, वो अंगूर मत लगाएं जिन तक पहुंच नहीं है, जो कि मार्केट के अंदर अच्छे रेट के ऊपर बिक नहीं सकते हैं। सिर्फ वो अंगूर लगाएं जो कि आपको मीठे और महंगे बेचे जा सकते हैं, जो पंजाब की मार्केट में है। इस वक्त हम जिस फार्म पे खड़े हैं ना, ये ऐनुल यकीन है, ये हक्कुल यकीन है, ये आपके सामने लगे हुए हैं। इसके यहाँ से तोड़ें, इसको तोड़ के इसका टेस्ट चेक करें, ये आपको टेस्ट अपना खुद बताएगा। यहाँ से इसकी कलमें लें, यहाँ से इसके पौधे लें और वो पौधे जो हैं वो अपने फार्म के ऊपर लगाएं ताकि आपका फार्म भी वो पैसे कमा सके। बराए मेहरबानी घरों में बैठे रहने की बजाय इल्म सीखने के लिए अच्छे फार्म पे, यूनिवर्सिटीज़ में और रिसर्च स्टेशन पे तशरीफ़ लाया करें।